कल हम जाने थे कैसे तुम्हारा हेडिंग तुम कैसे पुट कर सकते हो, तुम्हारा कैसे क्रिएट कर सकते हो एचटीएमएल में, और इमेज कैसे ऐड कर सकते हो। और इमेज का जो प्रैक्टिकल है मैं दिखाऊंगा तुम्हें, क्योंकि मेरा नेट थोड़ा स्लो है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर में अटैच कर रहा हूँ जावा 7, तो इसलिए इस वजह से नेट थोड़ा स्लो हो रहा है। तो मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें इमेज कैसे ऐड कर किया जा सकता है। और इमेज में दो तरीके से तुम ऐड कर सकते हो। एक तो तुम इमेज को पहले से डाउनलोड करके अपने एक फोल्डर के अंदर सिस्टम के अंदर स्टोर करके फिर उसको एचटीएमएल के जरिए तुम एक्सेस कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली तुम उस इमेज का पाथ डायरेक्टली नेट में तुम उस इमेज का पाथ को अगर तुम पास कर सकते हो तो तुम्हारा और इमेज को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। अगर नेट कनेक्शन है वो इमेज तुम्हें डिस्प्ले करेगा। क्लियर? वो मैं दिखाऊंगा, वो तुम्हें प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कैसे होता है। The style tag defines the style information associated with the HTML document, has the following attribute, media and type. स्टाइल क्या है, स्टाइल टैग क्या है कि एक डॉक्यूमेंट को कैसे हम माने डेकोरेट करेंगे, एक वेब पेज को कैसे हम स्टाइल में उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उस इस वजह से मुझे स्टाइल टैग चाहिए। तुम्हारा वेब पेज कौन सा कलर होगा, कि कौन सा तुम्हारा फॉन्ट कितना साइज का होगा, ये सारा चीज तुम्हारा स्टाइल टैग के अंदर रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम एक एक पार्टी में अगर हम जाएंगे तो हमारा रेगुलर स्टाइल और पार्टी में जाने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, राइट। पार्टी में अगर जाने का अगर मुझे जरूरत पड़ा तो मेरा जो रेगुलर स्टाइल है उसको चेंजिंग करके मैं पार्टी जाने लायक मैं स्टाइल को उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। इसी तरह वेब पेज एक डिफॉल्ट वेब पेज है जो नॉर्मली तुम्हारा आएगा। अगर मुझे उस वेब पेज को और थोड़ा डेकोरेट करना है और थोड़ा कलरफुल करना है तो मुझे स्टाइल टैग चाहिए। और स्टाइल टैग में एट्रीब्यूट रहता है। एट्रीब्यूट तुम्हारा जो है तुम्हारा जैसे कि वैल्यू तुम एक्सेस कर सकते हो, कौन सा कलर एक्सेस कर सकते हो, वो तुम्हारा एट्रीब्यूट के अंदर रहता है। एंड मीडिया हैंडल स्क्रीन प्रोजेक्शन टीवी, कितना साइज का तुम्हारा आएगा वेब पेज और इमेज वगैरह कितना साइज का आएगा, वो सारा चीज तुम्हारा मीडिया में रहता है। एंड टाइप तुम्हारा टेक्स्ट और सीएसएस तुम्हारा स्पेसिफाई तुम कर सकते हो, राइट। The link tag is used to establish the relationship of the current document with other document in a website. Has the following attribute. Link, तुम एक सोर्स से दूसरे सोर्स में अगर तुम लिंक करना चाहते हो, एक फाइल से तुम्हारा दूसरा फाइल में अगर तुम लिंक करना चाहते हो, वो तुम्हारा लिंक टैग के अंदर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गूगल ले लो। गूगल में सर्च इंजन में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर तुम सर्च करने के लिए टाइप करते हो, एंटर मारने के बाद बहुत सारा इंफॉर्मेशन आता है। कोई भी इंफॉर्मेशन के ऊपर अगर तुम कर्सर लेते हो, एक तुम्हारा थंब एक तुम्हारा आइकन तुम्हारा आता है, उसको अगर तुम क्लिक करोगे एक नया एक पेज आता है। मतलब गूगल का जो सर्च इंजन वो डिफरेंट पेज है। सर्च इंजन के बाद जो मल्टीपल सर्च ऑप्शन तुम्हारा आता है, मल्टीपल इंफॉर्मेशन ऑप्शन आता है, वो तुम्हारा डिफरेंट पेज है। उस मल्टीपल ऑप्शन से कोई भी इंफॉर्मेशन का अगर तुम क्लिक करते हो, जो तुम्हारा इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब करके जो पेज आता है वो डिफरेंट पेज है। सारा चीज तुम्हारा इंटरलिंक है, राइट। वो जो इंटरलिंक जो किया जाता है वो तुम्हारा लिंक टैग के अंदर तुम्हारा दिया जाता है। क्लियर? क्लियर शेफाली, अनुश्री? Yes, sir. Yes, तो sir. तो Yes, sir. रेल establish a link from the current document to the external document. href specify the name or the url of the link document. ये जो href के जरिए तुम जो इमेज का जो बात बोला कि इमेज डायरेक्ट नेट से उसका जो पाथ है उसको कॉपी करके ये जो href टैग के अंदर अगर तुम छोड़ दोगे तो वो एक लिंक हो गया, राइट। जब जब तुम उसको एग्जीक्यूट करोगे ऑटोमेटिकली उस लिंक के जरिए नेटवर्क से उस इमेज को रिट्रीव करेगा एंड तुम्हारा पेज में डिस्प्ले करेगा। Then href lang specify the language of the text used in the link document. Media specify the device on which the link document will be displayed, right.
मीडिया में बेसिकली मीडिया में तुम्हारा रहता है, तुम्हारा तुम्हारा वेब पेज की किसके जरिए तुम्हारा डिस्प्ले होगा, इंटरनेट एक्सप्लोर या फिर तुम्हारा मोजिला फायरफॉक्स या फिर ओपेरा मिनी या फिर तुम्हारा गूगल क्रोम, ये सारा चीज मीडिया में तुम्हारा इंडिकेट किया जाता है। तो तुम जो राइट क्लिक करके ओपन विथ जो करते हो, डायरेक्टली तुम पास कर सकते हो अपने वेब पेज में, मीडिया के टैग के अंदर पास कर सकते हो। तुम्हारा वेब पेज कौन से वेब ब्राउजर में तुम्हारा खुलेगा, गूगल क्रोम में खुलेगा या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर में खुलेगा या फिर मोजिला फायरफॉक्स में खुलेगा या फिर ओपेरा मिनी में खुलेगा, वो तुम्हारा मीडिया में इंडिकेट किया जाता है। Script tag specify the client side script such as JavaScript associated with the document has the following attribute. JavaScript क्या है, क्या है JavaScript? Shefali, what is Yes, sir. Sir, अनुश्री? yes, sir. JavaScript क्या है? सर एक लैंग्वेज है मतलब। तो उसमें क्या होता है? सर नहीं पता सर। अनुश्री? सर आइडिया नहीं है। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो डिजाइनिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, और डिजाइनिंग पर्पस में जो वैल्यू एक्सेप्ट होता है, वैल्यू को डिस्प्ले किया जाता है, वो तुम्हारा जावास्क्रिप्ट में होता है, राइट? लैंग्वेज सर तो फिर सीएसएस क्या होता है? कैस्केड स्टाइल शीट। कैस्केड स्टाइल शीट मतलब किस प्रकार का माने लैंग्वेज को कैसे तुम स्टाइलिश आकार में तुम डिस्प्ले करोगे, वो तुम्हारा कैस्केड स्टाइल शीट में होता है। कैस्केड स्टाइल शीट में तुम्हारा जो रहता है ना, मल्टीमीडिया जो प्रपोज जो रहता है, वो तुम्हारा सीएसएस में होता है। जैसे कि तुम एक देखोगे टीवी वगैरह में, एडवर्टाइज वगैरह में एड आता है, राइट? बहुत सारे वेबसाइट में भी ऐसा तुम्हारा इंडिकेट किया गया है। एक एड आएगा, उसको जो 8 टाइमिंग ड्यूरेशन रहेगा, वो 8 टाइमिंग ड्यूरेशन के बाद फ्लैश होके और एक ऐड आएगा, वो तुम्हारा सीएसएस में होता है, राइट? या फिर तुम मान लो अमेजन ले लो, तुम्हारा ले लो, तुम फ्लिपकार्ट ले लो, उसका जो होम पेज में जो ऐड आता है ना, स्क्रोलिंग होके जाता है, फिर नया एक ऐड आता है, ऐड आता है, फिर नया एक ऐड आता है, वो तुम्हारा होता है सीएसएस में, राइट? जावास्क्रिप्ट में तुम उसका वैल्यू आ सकते, जैसे कि अमेजन में जो ऐड है उसका इंफॉर्मेशन जो है, मतलब मोबाइल का ऐड ले लो, वो कौन से कंपनी का मोबाइल है, मॉडल क्या है, उसका प्राइस क्या है, ऑफर क्या है, ये सारा वैल्यू दिया जाता है, राइट? तो उसको अगर तुम क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन आएगा, वो सारा चीज तुम्हारा जावास्क्रिप्ट में आता है। समझ में आया जावास्क्रिप्ट? यस सर। सिंपली यस सर। यस ओके। सर। So JavaScript has the following attributes, that is async, char set, differ, src, type, right? तो ये सारा चीज एट्रीब्यूट है तुम्हारा स्क्रिप्टिंग में, राइट? एसआरसी मतलब सोर्स, सोर्स मतलब कहाँ पे तुम्हारा इमेज स्टोर होके है, उसका सोर्स ऑफ पाथ तुम उसके अंदर पास कर सकते हो। और इमेज जो पास किया हूं मैं यहाँ पे देखो, इमेज का कोडिंग देखो, यहाँ पे मैं दिया हूं BASE बेस, राइट? बेस HARF D:, इमेज, मतलब डी टाइप के अंदर, इमेज फोल्डर के अंदर तुम उस इमेज को रिट्रीव करोगे। इसके बिहाफ पे अगर तुम BASE बेस अगर तुम यूज नहीं कर सकते हो, इसके बिहाफ में तुम ये यूज कर सकते हो, राइट? DEFER, DEFER मतलब फाइनल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। असिंक मतलब क्या है कि सीक्वेंशियली स्टेटमेंट को, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में सीक्वेंशियल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। और DEFER का मतलब क्या है, फाइनल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब वो सीक्वेंशियली एक्सेस नहीं करके डायरेक्ट फाइनल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आया? सर वो बेस और डिफर वाला नहीं समझा। बेस का मतलब क्या है, मान लो कि मैं एक इमेज को एक ड्राइव के अंदर एक फोल्डर के अंदर मैं इमेज को स्टोर करके रखा हूं, राइट? अभी उस यस सर। इमेज को मैं वेब पेज में रिट्रीव करके डिस्प्ले करना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया कि वो इमेज जिस बेस पे है, जो ओरिजिन पे वो स्टोर होके है, उसका पाथ को इंडिकेट करने के लिए बेस इंडिकेट किया जाता है, मतलब बेस टैग यूज किया जाता है, राइट? बेस टैग अगर यूज करोगे तो पूरा कंप्लीट दोगे, मतलब
किसके अंदर है, डी ड्राइव के अंदर है। डी ड्राइव, उसके बाद डी ड्राइव के अंदर को किस फोल्डर के अंदर है, उस फोल्डर का नाम दोगे। फिर उस फोल्डर के अंदर इमेज का नाम क्या है, उस इमेज का नाम, मतलब पूरा ओरिजिन से तुम्हारा डेस्टिनेशन इमेज तक वो पहुंचेगा। डीएफईआर का मतलब क्या है, तुम्हें और पूरा कंप्लीट पाथ देने की जरूरत नहीं, खाली इमेज को पास कर लो, वो ऑटोमेटिकली रिट्रीव कर देगा। कहां पे इसमें है वो ऑटोमेटिकली रिट्रीव कर देगा, मतलब फाइनल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। समझ आया अभी? हाँ सर समझा। हाँ। ओके। नो स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, नो स्क्रिप्ट टैग का मतलब क्या है, इज टैग डिस्प्ले एन अल्टरनेट कंटेंट ऑन द ब्राउजर ऑन व्हिच द स्क्रिप्ट हैव बीन डिसेबल्ड, राइट। अगर तुम अपने प्रोग्राम के अंदर अगर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अगर तुम यूज किए हो, उस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को बिना यूज करके अगर तुम डिस्प्ले करना चाहते हो, तो तुम नो स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि जैसे कि कलर प्रिंट आउट में अगर तुम कोई प्रिंट आउट अगर तुम निकालोगे तो कलरफुल आएगा। अगर नॉर्मल प्रिंट आउट में अगर तुम कोई प्रिंट आउट निकालोगे तो इंफॉर्मेशन तो सेम रहेगा, लेकिन वो कलर नहीं आएगा, राइट। डिटो सेम चीज यहाँ पे स्क्रिप्टिंग में, जो जो तुम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तुम दिए हो, मतलब हाईलाइटेड हो या फिर कलर हो या फिर जो चीज हो, वो तुम्हारा स्क्रिप्टिंग में पूरा डेकोरेट करके आएगा। बट नो स्क्रिप्टिंग में डाटा सेम रहेगा, बट इतना सारा डेकोरेटेड तुम्हारा नहीं रहेगा, ओनली डाटा इंफॉर्मेशन रहेगा। समझ आया? क्लियर? यस सर। यस सर। ये बोलो तो, ये आंसर बोलो। Which one of the following tags specifies a URL for all related link on a page? सर लिंक। लिंक, लिंक है तुम्हारा एक सोर्स से दूसरे सोर्स को। सर मेटा। मेटा, मेटा है डाटा, सिंपली मेटा डाटा को इंडिकेट करता है, लिंक को नहीं। मतलब ओके टाइप तो सर। नहीं होगा, राइट। बेस, बेस में तुम यूआरएल देते हो, बेस में href यूज करके फिर यूआरएल का पाथ देते हो, मतलब जो एड्रेस का पाथ देते हो, तो बेस से करेक्ट आंसर। लिंक, मैं लिंक को क्रिएट करता हूं, मतलब एक सोर्स से दूसरे सोर्स को जाने के लिए लिंक यूज किया जाता है, राइट। जैसे कि मान लो कि मुझे शेफाली को कुछ इंफॉर्मेशन पास करना है, तो शेफाली का नंबर मेरे पास नहीं, अनुश्री का नंबर है, तो मैंने क्या किया, अनुश्री को एक क्लिक किया, तो अनुश्री ऑटोमेटिकली शेफाली के पास इंफॉर्मेशन पहुंचा देगा, वो है लिंक, राइट। बेस का मतलब क्या है, मैं पूरा पाथ पास करूंगा, यूआरएल पाथ पास करूंगा, कहां पे है एक्चुअली मेरा पेज, कहां पे है। क्लियर? यस सर। यस सर हाँ अनुश्री बोलो। नहीं सर, नहीं क्लियर है सर। सॉल्यूशन है बेस, करेक्ट आंसर। Body section is the central part of the HTML document required to display content on the web page. Begins with the body tag, contains the actual visible content of an HTML document, right? बॉडी टैग का मतलब क्या है, बॉडी का मतलब क्या है, बॉडी टैग के अंदर एक वेब पेज के अंदर जो सेंट्रल जो इंफॉर्मेशन है, मेन इंफॉर्मेशन जो है, जो उसके रिक्वायरमेंट के बारे में हो या फिर उस कंपनी के बारे में हो, जो मेन चीज लिखा जाता है वो तुम्हारा बॉडी के अंदर तुम्हारा रहता है, बॉडी टैग के अंदर रहता है। क्लियर? हेडिंग टैग are यस सर। define the heading that specify the main idea of the content, range from H1 to H6। H1 to H6 का मतलब क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट यूज किए हो, वर्ड डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मेरा नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, अभी आया, स्क्रीन शो हो रहा है मेरा? यस सर। तो यस वर्ड सर। डॉक्यूमेंट यूज किए हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किए हो कभी डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, प्रोजेक्ट वगैरह? नहीं सर।
शेफाली तुम तो यूज की होगी वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड डॉक्यूमेंट। हाँ सर। वहां पे हाँ सर हाँ सर, किया। क्या बोलती है? है, शेफाली क्या बोली? सर नहीं सर, सॉरी किया है सर, सर। नहीं सर। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में देखोगे होम टैब में राइट साइड में बहुत सारा मतलब आइकन वगैरह है, बहुत सारा हेडिंग वगैरह है। अगर तुम एक पैराग्राफ अगर तुम अपने डॉक्यूमेंट में अगर टाइप करते हो, उस पैराग्राफ का जो हेडिंग है उसको तुम अगर वहां पे कर्सर अगर लेके अगर तुम स्क्रॉल करोगे, मतलब कर्सर अगर तुम मूव करोगे, देखोगे उस हेडिंग का जो साइज है वो इंक्रीज होता है। मतलब जो जो ऑप्शन तुम चूज करोगे उसी ऑप्शन के हिसाब से वो तुम्हारा हेडिंग तुम्हारा चेंजेबल होता है। वो तुम्हारा है हेडिंग H1 टू H6, राइट। तो H1 टू H6 का मतलब क्या है कि तुम्हारा जो हेडिंग जो तुम दोगे अपने वेब पेज में, वो तुम्हारा छोटा दोगे या फिर थोड़ा बड़ा दोगे या फिर पूरा बड़ा दोगे। तो ये सारा चीज तुम्हारा H1 टू H6 के अंदर तुम्हारा रहता है। समझ आया? H1 टू H6 क्या है? वो है हेडिंग का जो फॉन्ट साइज तुम्हारा इंक्रीज होने के लिए H1 टू H6 तुम्हारा तुम चूज कर सकते हो उसमें। क्लियर? यस। यस सर। The paragraph are added in HTML document using the following tag, that is P. P means paragraph. पैराग्राफ तुम अगर लिखना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट वेब पेज के अंदर, तो P टैग के अंदर तुम लिखोगे P टैग। ये जो टैग है इसके इसके जरिए तुम स्टार्ट करोगे, पैराग्राफ लिखोगे, जब एंड करोगे तुम्हारा बैकस्लैश P देके एंड करोगे। देन डिटेल्स एंड समरी, समरी भी, समरी रिपोर्ट अगर तुम देना चाहते हो तो समरी टैग यूज करके दे सकते हो। अगर डिटेल्स अगर देना चाहते हो तो डिटेल्स टैग यूज करके दे सकते हो। ये तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। The layout specified how various element or content should be displayed on the web page is displaying by using the following tags. Div, div मतलब division, right? And span, span division मतलब अगर तुम अपने पैराग्राफ को अगर तुम डिवाइड करना चाहते हो, डिवीजन करना चाहते हो, तो div यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो ये मेरा एक है, ये मेरा सपोज मान लो ये मेरा जो द लेआउट है एक पैराग्राफ, फिर मेरा डिवीजन हुआ है और एक मेरा पैराग्राफ मेरा रिटर्न किया गया है। तो वेब पेज के अंदर इसी तरह अगर तुम डिवीजन डिवाइड करना चाहते हो, अपने सेक्शन को डिवाइड करना चाहते हो, तो डिवीजन यूज कर सकते हो। और एसपीएन क्या है? एसपीएन तुम्हारा है मतलब तुम्हारा जो पैराग्राफ को एक हॉरिजॉन्टली के हिसाब से अगर तुम रिटर्न करना चाहते हो, अगर हॉरिजॉन्टल के हिसाब से अगर तुम रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो एसपीएन टैग तुम यूज कर सकते हो। क्लियर? ये सारा प्रैक्टिकल खाली जान लो मीनिंग क्या है, फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे। क्लियर? यस सर। यस सर। The content of web page can be formatted by using the following tag. B, B मतलब bold, I italic, U underline, LI line, BR break, HR तुम्हारा horizontal line, right? ये सारा तुम्हारा फॉन्ट केस के लिए यूज किया जाता है। एक टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, उस टेक्स्ट के अंदर तुम्हारा अंडरलाइन करना है, लाइन क्रिएट करना है, ब्रेक देना है, फिर हॉरिजॉन्टल में अगर तुम दो सेंटेंस को अगर हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले करना है तो एचआर यूज कर सकते हो। क्लियर? ये तुम्हारा फॉन्ट साइज करने के यस। यस सर। Images are added to a web page to add an artistic value to enhance its visual appeal in the following format. इमेज हमेशा तुम्हारा जेपीईजी फॉर्मेट, अगर तुम एचटीएमएल यूज करते हो तो जेपीईजी फॉर्मेट, जीआईएफ फॉर्मेट और पीएनजी फॉर्मेट में तुम्हारा इमेज रहना चाहिए, फिर जाकर तुम एचटीएमएल में उसको यूज कर सकते हो। यूजिंग द इमेज आईएमजी टैग के अंदर तुम इमेज को यूज कर सकते हो एचटीएमएल के जरिए। टैग दैट हैज द फॉलोइंग एट्रीब्यूट और ALT मतलब अल्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर तुम HTML में कोई इमेज अगर तुम पुट कर रहे हो,
कोई कोई सेक्शन में, कोई कोई सिस्टम में वो इमेज डिस्प्ले नहीं होता है। तुम्हें अगर मेल कुछ आया होगा, राइट, कभी कभी कोई कोई मेल अगर आया होगा, वहां पे लिखा रहेगा, राइट, इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड, मतलब तुम्हारे सिस्टम में वो इमेज सपोर्ट नहीं करता है। तो वहां पे जो इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड जो डिस्प्ले किया है, वो इमेज क्या है, उसका अगर टेक्स्ट अगर इमेज शो कर रहा है तो अच्छा है, अगर इमेज शो नहीं कर रहा है तो उसके अल्टरनेट में कोई अगर टेक्स्ट अगर देना चाहते हो तो ALT टैग के अंदर तुम उसको स्पेसिफाई कर सकते हो, अल्टरनेट टैग्स, राइट, फॉर एन इमेज। हाइट एंड वेट, इमेज तुम्हारा कितना साइज का होना चाहिए, कितना हाइट का कितना वेट का होना चाहिए, वो तुम्हारा हाइट एंड वेट टैग के अंदर तुम दे सकते हो। एंड SRC इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द URL ऑफ द इमेज, इमेज कहाँ पे स्टोर होके है, उसका जो पाथ जो है वो सोर्स को इंडिकेट करने के लिए SRC तुम्हारा यूज किया जाता है, राइट, क्लियर? Yes, sir. शेफाली क्लियर? Yes, sir. Navigation link are added to navigate between the web page by using the A tag that has the following attribute. Navigation मतलब एक इंफॉर्मेशन के अंदर और एक इंफॉर्मेशन अगर तुम स्टोर करना चाहते हो तो उसको नेविगेशन बोला जाता है। तो वहां पे HREF यूज किया जाता है, स्पेसिफाई द URL ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट ओपन्स ऑन द क्लिकिंग द हाइपरलिंक। क्योंकि ये क्यों नेविगेशन बोला जाता है, क्योंकि ये जो HREF के अंदर जो पाथ तुम दोगे, उस पाथ को क्लिक करने के बाद फिर जाके तुम्हारा पेज डिस्प्ले होगा, फिर जाके तुम्हारा डिस्प्ले होगा, तुम्हारा डॉक्यूमेंट डिस्प्ले होगा। तो वो जो डॉक्यूमेंट इसके अंदर है तो उसको बोला जाता है तुम्हारा नेविगेशन पाथ, और उसको तुम इंडिकेट कर सकते हो ए टैग के अंदर। एंड टारगेट टैग यूज किया जाता है, इज यूज टू ओपन द HTML डॉक्यूमेंट इन ए स्पेसिफाइड फ्रेम और विंडो, राइट। तो उसको तुम एक स्पेसिफाइड फ्रेम या फिर स्पेसिफाइड विंडो के अंदर, विंडोज 7 में तुम्हारा फाइल अगर ओनली ओपन होना चाहिए तो टारगेट में तुम उसको सेट कर सकते हो, या फिर विंडोज 8 में अगर तुम्हारा ओपन होना चाहिए, या फिर विंडोज 10 में अगर ओपन होना चाहिए, वो भी तुम स्पेसिफाई कर सकते हो वहां पे। क्लियर? सर Yes, sir. हाइपरलिंक की क्या डेफिनेशन? हाइपरलिंक क्या है? हाइपरलिंक क्या है कि एक ऐसा एक लिंक है जो एक डॉक्यूमेंट और दूसरे डॉक्यूमेंट में तुम लिंक क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे अनुश्री बोल के एक वर्ड लिखा हूं, सिर्फ एक ही वर्ड अनुश्री। कोई अगर पूछेगा अनुश्री क्या है, यस क्या कौन सा नाम, माने क्या करती है, क्या नहीं करते, वो सारा इंफॉर्मेशन मैं और एक डॉक्यूमेंट में स्टोर करके रखा हूँ, राइट। वर्ड डॉक्यूमेंट में हो या फिर एक्सेल डॉक्यूमेंट में हो, वो उसी डॉक्यूमेंट में स्टोर करके रखा हूँ। उस डॉक्यूमेंट का एड्रेस को मैं ये जो अनुश्री जो वर्ड में यहाँ पे लिखा हूँ वहां पे मैं लिंक कर दिया, उसको बुलाते हैं हाइपरलिंक। इसको अगर क्लिक करूंगा वो डॉक्यूमेंट खुलेगा, वो जो वर्ड डॉक्यूमेंट जहां पे तुम्हारा अनुश्री का डिटेल है तुम्हारा, उसको हाइपरलिंक। यस जो लिंक जो प्रीवियस में तुम टैग जो पढ़े हो, उस लिंक को बाय डिफॉल्ट नाम दिया जाता है हाइपरलिंक। क्लियर? ओके यस सर। The multimedia component are added to embedded audio and video in the website to improve the visual effect of the website by using the following tag. ऑडियो अगर तुम ऐड करना चाहते हो तो ऑडियो टैग से तुम यूज कर सकते हो, अगर वीडियो यूज करना चाहते हो तो वीडियो टैग से तुम यूज कर सकते हो, राइट। बट ऑडियो और वीडियो ये तुम्हारा डायरेक्टली नेटवर्क के जरिए तुम्हारा एक्सेस नहीं होगा। ऑडियो और वीडियो को तुम पहले से एक फोल्डर के जरिए तुम सिस्टम में पहले से स्टोर करके रखोगे, फिर जाके तुम लिंक करने से तुम्हारा होगा। और जब तुम बोलोगे कि सर मेरे सिस्टम में मैं वेब पेज एक डेवलप कर रहा हूँ, तो उसका जो ऑडियो हो या फिर वीडियो हो मेरे सिस्टम में फोल्डर के अंदर स्टोर करके रखा हूँ। अभी अनुश्री कोटा में तो अपने एरिया पे वो अपने सिस्टम में डेवलप किया है, राइट। वो मुझे बोली कि सर मेरा डेवलप हुआ है, आप थोड़ा असिस्ट करिए। तो मैं यहाँ पे भुवनेश्वर में मैं जब उसका वेबसाइट का एड्रेस मार रहा हूँ तो वहाँ यहाँ पे वीडियो तुम्हारा कैसे आएगा, जब तुम्हारा कोई सोर्स तुम्हारा www वर्ल्ड वाइड वेब में तुम्हारा लिंक होता है, वहां पे तुम्हारा ऑडियो और तुम्हारा वीडियो फाइल का रैर फाइल भी तुम्हारा इंस्टॉल होता है।
ताकि कोई भी नेटवर्क किसी भी एरिया पे वो जो वेब पेज तुम डेवलप किए हो उसको अगर कोई भी ओपन करेगा तो रेयर फाइल भी ऑटोमेटिकली उसी सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। क्लियर? जैसे कि मान लो मोबाइल पे बहुत सारा ऐप्स तुम इंस्टॉल कर रहे हो, राइट? कभी भी फाइल मैनेजर जाना, फाइल मैनेजर जाके वहां पे है तुम्हारा एंड्रॉइड या फिर तुम्हारा जो भी तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का, उसको अगर तुम क्लिक करोगे बहुत सारा देखोगे रैर फाइल तुम्हारा ओपन हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम बहुत सारा वीडियो प्ले किए हो, बहुत सारा तुम गाना सुने हो, बहुत सारा तुम गेम खेले हो, तो उसका ऑटोमेटिक रैर फाइल इंस्टॉल हो जाता है। मतलब वो रैर फाइल अटैच होकर रहता है। वो कैसे अटैच होता है? तुम्हारा ये जो HTML5 का लास्ट चैप्टर में तुम्हारा वो बोला गया है कि कैसे तुम्हारा एक रेयर फाइल को वेब पेज डेवलप करने के बाद रेयर फाइल को कैसे अटैच करोगे, ताकि किसी भी नेटवर्क में उसको एक्सेस करोगे तो ऑटोमेटिक वो रेयर फाइल उसी नेटवर्क में इंस्टॉल हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Measuring data and display progress bar. Steve is downloading a file from ये website, file download होता है and saving it in his system में store होता है। Particularly तुम्हारा ये सारा चीज तुम्हारा HTML tag के अंदर तुम्हारा होता है। While saving the file, Steve wants to view the information about disk space left, level of tags completed. These tags can be done by using the following tags, that is meter and progress. कोई भी फाइल को अगर तुम डाउनलोड करते हो तो वहां पे देखोगे प्रोग्रेस बार तुम्हारा रहता है, कितना परसेंटेज तुम्हारा डाउनलोड होता है, कितना परसेंटेज तुम्हारा होता है। तो वो तुम्हारा अगर वो पेज अगर तुम्हारा HTML में क्रिएट हुआ होगा तब दिखाएगा, राइट? अगर कोई पेज तुम्हारे HTML में क्रिएट नहीं हुआ होगा तो तुम्हारा डायरेक्टली दिखाएगा कि पेज तुम्हारा डाउनलोड हो रहा है या फिर पेज डाउनलोड हो चुका है। अगर प्रोग्रेस बार और मीटर अगर दिखा रहा है तो मान लो वो तुम्हारे HTML में हुआ है। तो ये तुम्हारा चैप्टर तुम्हारा खत्म हुआ। तो मेरा एक्चुअली अनुश्री थर्सडे सैटरडे तुम्हारा क्लास नहीं होगा, थर्सडे सैटरडे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर का जो प्रैक्टिकल है वो मैं फ्राइडे प्रैक्टिकल में करवाऊंगा। ऑल टोटल जितना सारा टैग है सबको यूज करके हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? फ्राइडे। क्लियर? जी सर। ठीक है। Yes, sir. शेफाली सो गई? शेफाली सो गई? नहीं सर, मैं हूँ। ओके, थैंक यू। ठीक है, फ्राइडे मिलते हैं। यस सर। Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।